उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का जो पहला शहर बन गया है वो कोच्चि शहर बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस देश ने सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? 2 का जवाब करना है। तो सरमत मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है वो रूस ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कौन सा अशोक कालीन अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि में है, ये आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है शहबाज गढ़ी जो है अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था? किसकी पदावधि में हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है लॉर्ड डफरिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो सिक्किम जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा आप सभी को बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जोड़ा बताना है। इधर जो है वन्य जीव विहार दिया गया है, इधर जो है किस राज्य से संबंधित है ये दिया गया है। तो कौन सा इसमें जोड़ा सही है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है रणथंभौर जो है ये राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बांदीपुर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक राज्य में है। मानस जो है ये उत्तर प्रदेश की नहीं, इसमें असम में है। तो ऑप्शन इसका जो है असम हो जाएगा। सिमलीपाल जो है वन्य जीव विहार जो है ये जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी रणथंभौर जो है राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार स्थित है? कौन सा पठार स्थित है आपसे पूछा गया है। तो मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्याचल के बीच जो है अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? कौन सी जो है एक गंगा की सहायक नदी नहीं है आपसे पूछा गया है। तो बेतवा जो है ये जो होती है गंगा की सहायक नदी। अगले ऑप्शन देखते हैं क्या बताया गया है। चंबल भीमा गोमती ये जो है इसमें से ऑप्शन कौन सा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो चंबल भी जो है गंगा की सहायक नदी होती है, गोमती भी होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो बेतवा यानी बेतवा भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है भीमा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पीसी महालनोबिस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पीसी महालनोबिस जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपको बहुत बार कराया गया है। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था आपसे पूछा गया है। तो मंत्रिमंडल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मंत्रिमंडल का जो है मूल संविधान में उल्लेख नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का जो है पाचन होता है? वसा का पाचन जो है किस आंत में होता है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है छोटी आंत इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्ष 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मानित किया गया है? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है डॉक्टर शैवाल गुप्ता जो है इनको जो है मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 75वां बाफ्टा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपसे पूछा गया है, तो विल स्मिथ इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पीएम मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम में ये बिल्कुल क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छे से क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा। पीएम मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है पुणे इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? 2022 का शुभंकर क्या था ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सुएरान रोन जो है इसका शुभंकर था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो भरतनाट्यम जो है इस नृत्य का जो है सदीर प्राचीन नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है जाकिर हुसैन जो है एक तबला वादक थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए जो है कनाडा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी? किस सन में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो 1562 ईस्वी में जो है यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? दिल्ली सल्तनत को कब मिला लिया था ये आपसे पूछा गया है। तो 1479 ईस्वी में जो है दिल्ली को सल्तनत में मिला लिया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है 1930 में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है आपसे पूछा गया है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। विनियोग विधेयक की परिभाषा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 114 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध ये किससे है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से तेजस का संबंध बताना है। तो रोजगार और कौशल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि डेली टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।